अगर आपका बजट 2 करोड़ से लेके 3 करोड़ के बीच में और आप दुबई में एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो आपको रेंटल इनकम दे सके, तो आज की इस वीडियो में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं जो परफेक्ट है या तो शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए या फिर मंथली रेंटल के लिए, जो इजीली आपको 10 से 11% की आरओआई दे सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, लोकेशन समझेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट की डिटेल समझेंगे, डेवलपर की हिस्ट्री समझेंगे, प्राइस क्या है, पेमेंट प्लान क्या है और शो यूनिट भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और लास्ट में हम समझेंगे कि क्या रिटर्न आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो हैंडओवर के टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो डेवलपर की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो डेवलपर है वो है एचआरई, जो मार्केट में 26 साल से काम कर रहे हैं। 185 से ज्यादा प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं ऑल अक्रॉस दुबई। इसके साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ काम किया, जैसे डेन्यूब हो गया, वसल हो गया, माजिद अल फुतैम हो गया, और दुबई के अंदर क्या शारजा के अंदर भी जो वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी है विलास की, अल जाइया, वो भी इसी डेवलपर ने बनाई है। तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, 26 साल का रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, इसलिए इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लेवल पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी 20% ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो है दुबई साइंस पार्क। अगर आपको नहीं पता तो अर्जान, जहां मिरेकल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन है, उसके जस्ट एडजेसेंट जो सोसाइटी है उसको बोलते हैं दुबई साइंस पार्क। अगर आप पूरे दुबई का मैप खोलोगे और उसके सेंटर में अगर अपनी फिंगर रखोगे तो दुबई साइंस पार्क बिल्कुल सेंटर में आता है। मैं आपको टाइम बताऊं तो अगर आपको दुबई मॉल जाना है 15 मिनट, आपको मरीना मॉल जाना है 15 मिनट, आपको पुराने एयरपोर्ट जाना है 25 मिनट, नए एयरपोर्ट जाना है 25 मिनट। उसी तरीके से आपको अगर बीच पर जाना है तो 15 मिनट लगेंगी और डेजर्ट में जाना है तो 15 मिनट। तो पूरे दुबई के बिल्कुल सेंटर में आता है दुबई साइंस पार्क। इसके अलावा इस सोसाइटी की बहुत अच्छी खासियत है, यहाँ पर आपको मॉल्स मिलता है, यहाँ आपको हॉस्पिटल मिलते हैं, यहाँ आपको स्कूल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको होटल्स मिलते हैं। स्कूल की बात करूँ तो 15 स्कूल इस सोसाइटी के अंदर है, जो 10 मिनट के अंदर आप कवर कर सकते हो अपनी गाड़ी से बिना किसी बड़े हाईवे पर टच किए। इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स हैं, कई होटल्स हैं, जैसे हॉलीडे इन हो गया, आपका JW मैरियट हो गया, ये इस बिल्डिंग के बिल्कुल साइड में है। मॉल्स की बात करूं तो सोसाइटी के अंदर एक सेंट्रल डाउनटाउन करके मॉल बन रहा है, लेकिन दुबई का सबसे बड़ा मॉल जो दुबई मॉल है वो 15 मिनट दूर है। दुबई का सेकंड बिगेस्ट मॉल दुबई हिल्स मॉल सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है, और यहां से 10 मिनट की ड्राइव पर मॉल ऑफ एमिरेट्स भी अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है। 3 बड़े रोड से ये सोसाइटी कनेक्टेड है, आपकी अलखेल रोड से, शेख मोहम्मद बिन जायद से और सिक्किम स्ट्रीट से। तो ये तीनों ही रोड बहुत काम की हैं। अगर आपको डाउनटाउन जाना है, दुबई साउथ जाना है, मरीना जाना है, जेवियर जाना है, काइट बीच जाना है, ये तीनों रोड्स आपको इजीली वहां पर पहुंचा देती हैं बहुत स्मूथली। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा है। लोकेशन डेवलपिंग है, 2 मेट्रो स्टेशन इस लोकेशन के अंदर आने वाले हैं, तो फ्यूचर में एक अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। एंड जैसा मैंने बताया सेंट्रली लोकेटेड है, तो कोई भी पर्सन चाहे वो बिजनेस बे में जॉब करे या फिर DIC में जॉब करे, कोई भी पर्सन चाहे वो DSO में रहे या फिर मनकुल में उनके बच्चे पढ़ते हो, ये लोकेशन उनके लिए सेंटर में आती है। तो ओवरऑल फैमिलीज जो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो ये है स्काई हिल्स एस्ट्रा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर 2 टावर है। ये जो टावर है, ये टावर A है और ये टावर B है। टोटल 36 फ्लोर का रहने वाला है। दोनों टावर एक दूसरे से अलग है, लेकिन पार्किंग जो है नीचे कॉमन आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो पूरा पोडियम लेवल है वो कनेक्टेड है, जिसके ऊपर सारी अमेनिटीज हैं। कम से कम 25 से ज्यादा अमेनिटीज हैं आपके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और आपके खुद के लिए। अगर आप प्रोजेक्ट को ध्यान से देखोगे तो प्रोजेक्ट के जस्ट सामने आपको मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है। ये अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है, जो आपको RTA की वेबसाइट पर जाओगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर मेट्रो स्टेशन आने वाला है, ना कि मेट्रो लाइन। ये जो आप देख रहे हो मेडी क्लिनिक पार्क व्यू हॉस्पिटल है, जो सिर्फ 3 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आपको बटरफ्लाई गार्डन का भी मौका दिया हुआ है, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी के अंदर आता है। अगर आप इस तरफ आओगे तो यहाँ आपको दिखा है दुबई हिल्स मॉल, जो इस सोसाइटी से 5 मिनट आगे अवेलेबल है, क्योंकि MR की कम्युनिटी है दुबई हिल्स एस्टेट। वो जो बड़ा सा टावर दिख रहा है वो इन्हीं का दूसरा प्रोजेक्ट है, स्काई हिल्स 1। उसके साइड में जो वो होटल है, तो चारों तरफ से सराउंडेड है। प्लस ये मेन रोड पर आता है प्रोजेक्ट। जैसे ये जो रोड देख रहे हो सिक्किम स्ट्रीट है, और वो जो रोड देख रहे हो वो शेख मोहम्मद बिन जायद रोड है 311। तो दोनों ही रोड से आप इजीली 2 से 3 मिनट में कनेक्ट हो सकते हो। और इस सोसाइटी के पीछे जो है वो आपके आ जाता है अलखेल स्ट्रीट। तो तीनों ही रोड को आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो। तो अगर आपको सोसाइटी में काम नहीं है तो आप सीधे कहीं ऑफिस से आ रहे हो, आप एंट्री लोगे अपने ऑफिस के अंदर, बिल्डिंग के अंदर घुस जाओगे। काफी जगह क्या होता है, बाहर से सोसाइटी तक आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट क्योंकि आपकी बिल्डिंग बिल्कुल एंट्री एग्जिट पर है, तो आपको घर से निकलने के बाद और घर आते टाइम सोसाइटी तक आना, उसके बाद सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको अपनी बिल्डिंग में एंटर होने के लिए। अब व्यूज की बात करें तो इस बिल्डिंग में चाहे फ्रंट में लो यूनिट या बैक में लो, बहुत अच्छा व्यू रहने वाला है। ये जो बैक साइड है इस बिल्डिंग का, अगर आप फ्रंट देखोगे तो उस तरफ है जहां से आप आओगे, आपकी गाड़ी आएगी, और वेलकम लॉबी उस तरफ है इस बिल्डिंग।
तो ये इसका फ्रंट साइड है, जहाँ दोनों टावर्स के लिए सेपरेट लॉबी नहीं है, आपको सेम लॉबी मिल जाती है, जहाँ बहुत बड़ा फील आता है, लेविश फील आता है कि आप किसी होटल या फिर किसी अच्छी बिल्डिंग के अंदर एंट्री ले रहे हो। आपको विजिटर पार्किंग मिल जाती है जो कवर्ड रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी काफ़ी बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपको इसके बारे में व्यूज़ दिखा देता हूँ कि फ्रंट और बैक से व्यूज़ क्या रहने वाले हैं। तो ये जो बैक साइड रहेगी इस बिल्डिंग की, अगर आप बैक साइड में कोई भी अपार्टमेंट लेते हो तो आपको जो व्यू मिलेगा वो ये मिलेगा, ये आप देख रहे हो, क्योंकि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि आपकी कोई भी, अगर आप यहाँ भी यूनिट लोगे तब भी आपको इस पार्क का व्यू आएगा, जो बहुत खूबसूरत पार्क है, जो अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ तक काम हो चुका है, आगे का काम अभी चल रहा है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है बैक साइड में, ये 15 फ्लोर का रहने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल यहाँ भी कोई यूनिट लोगे 15 से ऊपर, तो आपका ओपन व्यू रहेगा। जितना आप पीछे देख रहे हो ग्रीनरी, ये ग्रीनरी एक्चुअल में क्या है, दुबई साइंस पार्क है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, या फिर लो राइज रहेगा 2 फ्लोर का सिर्फ। तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, आपके व्यूज़ को कोई भी हार्म नहीं आने वाला, क्योंकि पीछे सिर्फ एक बिल्डिंग है 15 फ्लोर की और साइड में पूरा लीनियर पार्क है। अगर आप हाई फ्लोर पे लोगे तो आपको मरीना स्काईलाइन भी यहाँ से बड़े प्यार से दिख सकती है। मैं आपको फ्रंट का व्यू दिखा देता हूँ। अगर आप फ्रंट साइड में लेते हो, ये इसका फ्रंट साइड है, तो बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे मेट्रो जो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा रहे हैं इसमें। और अगर आप देखोगे तो ये दुबई साइंस पार्क जो सोसाइटी है जिसमें ये बिल्डिंग है, उसका मेन एंट्री और एग्जिट है, तो बहुत प्यारा आपको व्यू मिलता है। इसके अलावा सामने जो लैंड पार्सल है वो बहुत बड़ा एक लैंड पार्सल है जो भी खाली है, जहाँ सिर्फ विलास की कंस्ट्रक्शन अलाउड है। तो आगे चलकर वहाँ पर G+1 G+2 के विलास आपको देखने को मिलेंगे। प्लस अगर आप हाई राइज लोगे तो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर बुर्ज खलीफा आपको दिख रहा है, तो वो स्काईलाइन भी आपको दिख सकती है अगर आप बहुत हाई राइज लोगे। बट अगर आपको लो राइज भी मिल रहा है, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर भी लोगे तब भी आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होंगे। सब कुछ ओपन है, राइट में भी रोड है, लेफ्ट में भी रोड है, और सामने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं आने वाला। सारी बेसिक अमेनिटीज आपको इस बिल्डिंग में मिलेंगी, वो भी अल्ट्रा लग्जरी फिनिशिंग के साथ। जैसे आप देख सकते हो, ये आपकी जिम प्लस वर्कआउट एरिया हो गया। यहाँ पर काफ़ी तरह के फ्लोर टू सीलिंग विंडोज़ हैं, योगा एरिया आपका सेपरेट है। ये किड जोन है पूरा छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, जहाँ पर वो आके अपने पेरेंट्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं, बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करती हैं उसको। और जो डिज़ाइन है उनका पूरा फ्लोर टू सीलिंग विंडो, जैसे ये आप देख रहे हो बिजनेस सेंटर है, आप पहले से नोटिस डाल के ऐप पे बुक कर सकते हो। आपकी कोई मीटिंग है और आपको किसी सिंगल बंदे से मिलना है तो आप सीधे आके इसको यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको वाईफाई, प्रिंटर जैसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, जैसे स्टीम, सोना, जकूजी। ये सेंटर में जो पूल है जो बिल्डिंग के बीच में दिख रहा था, ये बहुत प्यारा फील देगा, प्लस बीच वाइब है, आप देख रहे हो ना। तो साइड में ये जो सैंड है, ये कोई कॉन्क्रीट या टाइल्स नहीं है, तो पूरा सैंडी रहने वाला है यहाँ पर, तो बीच वाइब्स आपको मिलेंगी आपकी बिल्डिंग के अंदर। तो अब मैं आपको इनकी शो यूनिट दिखा देता हूँ, स्टूडियो और 1 BHK दोनों की। तो अभी हम सबसे पहले स्टूडियो में एंटर कर रहे हैं। साइज आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अप टू 600 स्क्वायर फीट तक के स्टूडियोज इनके पास अवेलेबल है। बट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस बढ़ेगा। तो जैसे आप एंटर होते हो, आप देख रहे हो ये जो किचन है ये बहुत अच्छा मटेरियल है। इस पर अगर आप ऑयल गिराते हो, कुछ भी गिराते हो, कोई भी स्क्रैच नहीं आते, कोई भी निशान नहीं आता। अगर जैसे आप सिंक देख रहे हो, ये भी ब्लैक कलर के ऐसे मटेरियल से बनाई गई है जिसमें कोई भी डर्ट या पार्टिकल नहीं रह जाते। ये देख रहे हो, ये जर्मन टेक्नोलॉजी का इनका टैप है, तो बहुत फिनिशिंग बहुत अच्छे से ध्यान में दी गई है। यहाँ आपको स्टार्टिंग में माइक्रोवेव मिल जाता है, यहाँ आपको वॉशिंग मशीन मिल जाती है। स्टोरेज के लिए देखोगे तो यहाँ आपको छोटे वाले कैबिनेट्स दिए गए हैं जिनमें आप अपनी कैटलरी रख सकते हो, और यहाँ आपको बड़े वाले दिए गए जिसमें आप अपने बड़े बड़े बर्तन रख सकते हो, जिनकी डेप्थ ज़्यादा है और स्टोरेज भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। वरना स्टूडियो में क्या होता है कि गैस है, सिंक है और स्लिप खत्म हो जाती है, कोई जगह ही नहीं बचती। उसी के अलावा स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं होती, पूरा नीचे है ऊपर है। आपको ये गैस जो है इनबिल्ट मिलेगी, यानी जैसा दिख रहा है वैसा मिलेगा। फुली फर्निश्ड आएगा ये अपार्टमेंट। तो मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ वो सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फ्रिज है, यहाँ देखोगे यहाँ डीप फ्रीजर है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सारे अपार्टमेंट इनके स्मार्ट होम रहेंगे। जैसे यहाँ पर Hikvision का सिस्टम लगा हुआ है, तो आप यहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। आप एक बार बाथरूम देखो कितना प्यारा बनाया है। ज़्यादातर जगह पे क्या मिलेगा आपको, टाइल्स मिलती है, लेकिन देखो पूरा जो एक ही मटेरियल है, जो पूरा पीस है ये एक ही है, कहीं भी कोई भी जॉइंट नहीं है, कहीं भी कोई कटिंग नहीं है। तो ये बहुत बड़ी फिनिशिंग में चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ डेवलपर अपना पैसा लगा के एक अच्छी चीज़ बनाता है। स्पेस देखो आप अंदर जाके, मिरर देखो, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में इसको डिज़ाइन किया गया है और बहुत प्यारा लग रहा है ये स्टूडियो। स्पेस की बात करूं तो बहुत अच्छा साइज है। आपका सिटिंग या लिविंग एरिया सेपरेट है और बेडरूम एरिया सेपरेट है। आप चाहो तो यहाँ पर एक वॉल लगा के गेट भी लगा दोगे तो ये 1 BHK का काम भी कर सकता है, जिसको आप इजीली एयरबीएनबी पे डालोगे 2+1 की सिटिंग या स्लीपिंग के साथ, तो बहुत अच्छा रेंटल आपको मिल जाएगा। सब कुछ इंक्लूडेड है, जो भी आप फर्नीचर देख रहे हो। यहाँ आपके इनबिल्ट वार्डरोब्स अवेलेबल है जिनमें लाइटिंग फीचर, सब शेल्व्स वगैरह सब आपको लगा के देगा डेवलपर। तो आपको इस अपार्टमेंट के अंदर 1 दिरहम की भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंक्लूडेड है, चाहे वो कर्टेन हो, चाहे वो मैट्रेस हो, चाहे वो रग्स हो, सब कुछ। इसके अलावा ये आपका बेडरूम एरिया आ गया। ऑलरेडी क्वीन साइज बेड डला हुआ है, एक 2 सीटर सोफा डला हुआ है, फिर भी आप देखो कितना खुला खुला फील हो रहा है।
हर अपार्टमेंट के साथ आपको बालकनी मिलती है। बालकनी में भी जो फर्नीचर है वो आपका फ्री आएगा, इंक्लूडेड है अपार्टमेंट के साथ। ये हम फ्रंट वाली साइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन फ्यूचर मेट्रो आने वाला है, जो मैंने आपको अभी मॉकअप में दिखाया था। तो ये जो जगह खाली रह गई ये मेट्रो की है। जैसा मैंने मॉकअप में दिखाया था, ये दुबई साइंस पार्क का मेन एंट्री एग्जिट है। और ये जो ग्रीन लाइट्स दिख रही है लेफ्ट में आपको, ये हॉलिडे इन होटल है। इसके अलावा आप देखोगे सामने बुर्ज खलीफा, जो अंधेरे में शायद अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। और ये मेन स्ट्रीट उम्सुक्किम स्ट्रीट है। और सामने जो खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है, यहाँ पर विला कम्युनिटी आएगी इन फ्यूचर। तो इस तरीके से आपके व्यूज प्रोटेक्टेड हैं। अभी हम लोग सिर्फ 5th फ्लोर पे खड़े हुए हैं, बट आप देखो कितना अच्छा व्यू है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो अगर मैं आपको इसमें 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे भी कोई यूनिट दूंगा, तब भी उससे आपको यही व्यू मिलेगा, क्योंकि सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं है। अब चल के इनका 1 बेडरूम देख लेते हैं। तो ये है 1 बेडरूम प्लस ऑफिस का कॉन्सेप्ट, जिसमें 1.5 बाथरूम है। जैसे किचन अगर आप देखोगे तो अपग्रेड हो गई है, अब एल शेप की किचन हो गई है। आपको ज्यादा स्पेस मिल जाता है कुकिंग के लिए। शेल्व्स उसी तरीके के हैं, सारा फर्नीचर अप्लायंसेस सब कुछ उसी तरीके का रहेगा। ये आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया है, जिसमें ये फर्नीचर इंक्लूडेड है। 3 सीटर डाइनिंग एरिया मिलेगा आपको, 5 सीटर सोफा मिलेगा। ये टीवी यूनिट आप देख रहे हो एज इट इज आपको मिलेगी, और यहाँ पर भी बालकनी अवेलेबल है। तो बहुत डिसेंट साइज का 1 BHK। ये आप जो पैनल्स देख रहे हो, ये सारे ऑटोमेटिक स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के पैनल्स है, जिनसे आप अपनी लाइट, AC, कर्टेन्स को कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको इनका बेडरूम दिखा देता हूँ। तो ये इनका गेस्ट वॉशरूम है, जो 1 BHK में आपको एक्स्ट्रा वॉशरूम मिल जाता है। तो ये इनका बेडरूम है, जिसमें एंटर होते ही आपको सेपरेट एरिया दिया जाता है वार्डरोब्स के लिए और बाथरूम के लिए। यहाँ आप चाहो तो और वार्डरोब्स इस वॉल पे लगा सकते हो, उसको क्लोज भी कर सकते हो। वॉशरूम का साइज भी बहुत अच्छा है, उसी तरीके की फिनिशिंग है। आप देखोगे व्हाइट एंड ग्रे कलर की। ये आपका बेडरूम है, जिसमें क्वीन साइज बेड ऑलरेडी डला हुआ है। उसके बाद भी काफी अच्छा स्पेस है। आप चाहो तो यहाँ डाइनिंग, सिटिंग या कुछ भी सेट कर सकते हो। इस यूनिट के अंदर 2 बालकनी, क्योंकि ये कॉर्नर पर है। आप जो यूनिट चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी यूनिट में बालकनी या व्यू मिल जाएगा। यहाँ से भी वही वाला व्यू है। इस तरफ सोसाइटी है, कम्युनिटी, जहां आपको साइंस पार्क और हॉलिडे इन एक्सप्रेस होटल दिख रहा है। इस तरफ जो है सामने विला कम्युनिटी वगैरह है। तो आप जो यूनिट चूज करोगे उस हिसाब से आपको व्यू मिल जाएगा। सबसे खास बात क्या है कि इस यूनिट के अंदर आपको मिल जाता है एक सेपरेट ऑफिस, जिसको आप किड्स रूम बना सकते हो, मेड्स रूम बना सकते हो, पूजा रूम बना सकते हो, या फिर अपने हिसाब से कैसे भी डिजाइन कर सकते हो। और आप चाहो तो इसको, इस वॉल को तोड़ के, जो यहाँ पर वॉल लगी हुई है, आप चाहो तो इस वॉल को तोड़ के और यहाँ गेट लगा के इसको एक सेपरेट बेडरूम भी बना सकते हो। उसकी एनओसी भी आपको डेवलपर दे देता है। यहाँ पर आपको सेपरेट स्टोरेज दिया गया है। तो जब आप इसको बेडरूम बनाओगे तो ये आपके वार्डरोब का भी काम कर सकती है। तो इंटरनली आप चेंजेस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। डेवलपर एनओसी दे देता है ज्यादातर केसेस में। इसमें काफी तरह के 1 BHK हैं। कुछ 1 BHK में सिर्फ एक ही बाथरूम है, कुछ में 1.5 बाथरूम है, कुछ में स्टडी नहीं है, कुछ में सिर्फ एक बालकनी है। तो आप जो यूनिट चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका अपार्टमेंट मिलेगा। तो ये एक और यूनिट है 1 BHK प्लस स्टडी का। इसमें अच्छी चीज क्या, अगर आप देखोगे तो जो पहली बाथरूम है इसमें शावर एरिया लगा हुआ है। तो ये कंप्लीटली 2 बाथरूम हो जाती हैं। तो अगर आप मेड्स रूम को किसी 2nd बेडरूम में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये 2 BHK का काम करेगा, और कोई भी मास्टर बेडरूम की बाथरूम को यूज नहीं करेगा नहाने के लिए। सेम एल शेप की किचन आ जाती है, थोड़ा स्क्वायर शेप में हो जाता है, तो ज्यादा जगह मिल जाती है आपको। ये आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया हो जाता है, बालकनी के साथ सारा फर्नीचर इंक्लूडेड है। यहाँ लेआउट में थोड़ा फर्क है, यहाँ बटरफ्लाई लेआउट देखने को मिलता है। बटरफ्लाई का मतलब है कि यहाँ बेडरूम है आपका और यहाँ स्टडी रूम है, तो दोनों एक दूसरे से डिवाइडेड है। और ये जो बीच में आप देख रहे हो ये वॉशरूम, ये बाहर दिया गया है, तो ये भी कॉमन है, वो भी कॉमन है। तो कोई भी पर्सन किसी को भी यूज कर सकता है। ये वाला लेआउट परफेक्ट रहता है अगर आप दोनों रूम्स को अलग अलग रेंट पे चढ़ाने वाले हो या फिर शॉर्ट टर्म रेंट पे डाल रहे हो। तो जो बंदा यहाँ रह रहा है वहां रह रहा है, कोई भी किसी वॉशरूम को यूज कर सकता है। अगर आप स्टडी का साइज देखोगे तो इसमें स्टडी रूम का साइज भी काफी डिसेंट है, काफी बड़ा है। वॉशरूम भी बहुत बड़े साइज का दिया गया है, शावर एरिया के साथ, एंड उसी तरीके की व्हाइट एंड ग्रे फिनिश है। इस बेडरूम में अगर आप देखोगे तो वार्डरोब आपको फिटेड मिल जाते हैं पूरी वॉल पर, काफी अच्छा साइज। ये जो बैक फेसिंग यूनिट है, तो इससे मैं आपको बैक का व्यू भी दिखा देता हूँ एक बार। बालकनीज बहुत बड़ी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपका लिविंग रूम और बेडरूम की बालकनी अटैच है। इसमें वो लिविंग रूम की बालकनी है, बेडरूम की है। ये जो इसका बैक साइड एरिया, तो यहाँ पर 15 फ्लोर की बिल्डिंग आने वाली है। लेकिन ये जो गाड़ियां आप देख रहे हो जो खड़ी हुई है इधर, ये पूरा पार्क बनेगा, लीनियर पार्क वहां तक। तो अगर आप यहाँ भी यूनिट लोगे 5th फ्लोर पे, तब भी आपका कोई भी व्यू ब्लॉक नहीं होने वाला, क्योंकि बिल्डिंग के यहाँ से वहां तक काफी डिस्टेंस है। अगर आप देखोगे उसके बाद रोड है, उसके बाद वो बिल्डिंग आएगी, तो ओपन व्यू रहने वाला है। अगर आप इधर देखोगे दूर दूर तक कुछ नहीं बनने वाला कभी भी, क्योंकि ये सारा एरिया दुबई साइंस पार्क के अंदर आता है, जिसमें G+2 की कंस्ट्रक्शन ही अलाउड है। तो पूरा आपको मरीना स्काईलाइन दिख रहा है,
जो अंधेरे में भी नहीं दिख पा रहा। लेकिन व्यूज की बात करूं तो इस बिल्डिंग के अंदर अगर आप सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से लेकर ऊपर कोई भी लेते हो तो आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि काफी डिस्टेंस है और बिल्डिंग इस तरीके से डिजाइन में बनाई गई है कि आपके व्यू में आपकी अपार्टमेंट के सामने कोई और बिल्डिंग नहीं आने वाली। तो प्राइस की बात करें, स्टूडियो अपार्टमेंट इसके अंदर आपको मिल जाता है 1.9 CR से, और जो 1 BHK वो आपको मिल जाता है 3 करोड़ इंडियन रुपीज में। पेमेंट प्लान मैं आपको दिखा देता हूं, तो बहुत ईजी और बहुत फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। स्टार्टिंग में आप सिर्फ 20% डाउन पेमेंट पे करोगे, तो अगर आप 1 BHK ले रहे हो और प्राइस अज्यूम कर लेते हैं हम 3 करोड़ है, तो आप 60 लाख रुपए पे करोगे, आपकी प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सिर्फ 15% और देना है, यानी सिर्फ 45 लाख रुपए आपको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है 2 साल के अंदर। तो 2 साल में 45 लाख रुपए की पेमेंट आपकी पॉकेट से और जाएगी। उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी आ जाएगी ऑन हैंडओवर, जो है 25%, जो आपकी बन जाती है लगभग 75 लाख रुपए के आसपास। तो टोटल जब तक हैंडओवर मिल रहा है, जब तक आपको चाबी मिल रही है, आपको सिर्फ 60% पे करने हैं डेवलपर को। तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 1 करोड़ 80 लाख रुपए आपने डेवलपर को दे दिए और आपको आपके घर की चाबी मिल गई। अब आप उसको रेंट आउट कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। जो रिमेनिंग 40% है वो आपको 40 महीने में देना है हैंडओवर के बाद, यानी 40 मंथ 40%। तो अगर आप उसको रेंट आउट करोगे तो वहां से जो रेंट आएगा उससे 40% पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको एक दिरहम भी अपनी जेब से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप फ्लिप करते हो तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 4 करोड़ में बिक रही है तो 1.8 CR आपने इन्वेस्ट किया और 1 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो गया, जो रफली 60% का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बन जाता है। अगर रेंटल्स की बात करूं इस एरिया में, तो स्टूडियो अपार्टमेंट का अभी जो रेंट चल रहा है वो 60 to 65,000 दिरहम चल रहा है। 2.5 साल फास्ट फॉरवर्ड करूं तो कम से कम 75 to 80,000 दिरहम आपको पर ईयर का रेंट आएगा। मेट्रो भी अगर एड ऑन हो जाती है तो कम से कम 90,000 दिरहम को टच कर जाएगा, जो बन जाता है रफली 10% रेंटल यील्ड। 1 BHK का रेंट यहाँ चल रहा है लगभग 95 से लेके 1,10,000 दिरहम। अगर मैं 3 साल बाद की बात करूं तो कम से कम 1,30,000 से 1,40,000 दिरहम का रेंट आएगा। इंडियन रुपीज में बात करूं तो कम से कम 30 लाख रुपए साल का आपको रेंट मिलेगा 1 BHK अपार्टमेंट से, जो आप 3 करोड़ में लोगे। और स्टूडियो अपार्टमेंट से आपको मिलेगा कम से कम 18 से 20 लाख रुपए का रेंट, जो आप 2 करोड़ में लोगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। तो 10% की रेंटल यील्ड है, कम से कम 60% का कैपिटल गेन है अगर आप हैंडओवर के टाइम पे इसको बेच देते हो तो। और अगर आप लकी हुए और चाबी मिलने से पहले इसका बायर मिल गया, तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ 35% आपने अपनी पॉकेट से पे किया, यानी 3 करोड़ में आपने सिर्फ 1 करोड़ रुपए अपनी पॉकेट से पे किया। और प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ बढ़ गई और आपको बायर मिल गया तो आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो हैंडओवर वाली पेमेंट किए बिना इस प्रॉपर्टी को रीसेल करके। तो वो पॉसिबिलिटी भी अवेलेबल है जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टीज देखने के लिए, इसमें 2 BHK भी अवेलेबल है, स्टूडियो भी अवेलेबल है, 1 बेड भी अवेलेबल है, 1+ स्टडी भी अवेलेबल है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, 2 से 3 करोड़ का बजट है, रेंटल इनकम आपका मेन फोकस है, तो नीचे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको अपना नंबर और अपना नाम फिल करना है। सिंपल, मैं या मेरी टीम से कोई भी पर्सन आपको पूरे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देके अभी क्या अवेलेबल है, कौन सी यूनिट अवेलेबल है और क्या ऑफर चल रहा है वो आपको बता देंगे।